राम जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और आज है सुबह का टाइम। सुबह के बजे हैं मात्र 9 बजे हैं अभी तक सुबह के। और स्वामी जी ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने ऑफिस के लिए चले गए हैं। तो अभी मुझे सारी क्लीनिंग करनी है, साफ सफाई करनी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको इससे पहले जो ब्लॉग डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब ने मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज था, तो यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया मेरे चैनल को कुछ प्रॉब्लम की वजह से। शायद उनको कुछ लगा होगा, इसीलिए फिर मैंने अपील डाली थी। आपको मैंने बताया ही था कि मुझे अपील करने के लिए कहा गया है। तो 24 घंटे, वैसे तो 14 दिन लगते हैं, 14 डेज के अंदर वो आपको आपके चैनल को चेक करके आपका रिजल्ट देंगे। लेकिन मात्र 24 घंटे में ही उन्होंने मेरा चैनल मुझे वापस कर दिया। तो अभी जो व्लॉग पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कोई व्लॉग कोई शॉर्ट वीडियो नहीं पढ़ रहा था। तो यूट्यूब का भी धन्यवाद, यूट्यूब टीम का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल वापस कर दिया। और आप लोगों का भी सभी का आशीर्वाद था, इसीलिए मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया है। तो मुझे लगा चलो आज व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो सुबह के 9 बज गए हैं, स्वामी जी चले गए हैं, लक्ष्य भी उठ गया है, बाहर खेल रहा है। तो अभी बड़ा सारा काम है मुझे साफ सफाई करने का। तो आज मैं सोच रही हूँ पूरी रूम की, पूरे घर की मैं क्लीनिंग करूंगी। तो आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कितने कपड़ों का ढेर पड़ा है। ये सारे सेट करने हैं। वॉश करने वाले कपड़े मैंने बाथरूम में रख दिए हैं। स्वामी जी पूजा करके अभी गए ही हैं। तो चलिए ज्यादा ना बातें करते हुए आज का ब्लॉग करती हूँ स्टार्ट। तो वैसे तो सबसे पहले मैं उठ के झाड़ू लगाना ही अच्छा समझती हूँ, क्योंकि फिर स्वामी जी चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करके, तो उसके बाद झाड़ू लगाना अच्छा नहीं रहता। तो लेकिन आज मैं लेट ही हो गई किचन का काम करते करते। तो मुझे थोड़ी आज सफाई भी करनी थी, बेड के नीचे से सारी गंदगी निकालनी थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन बेड के नीचे हो ही जाती है। अदरवाइज़ मैं बाहर बाहर से ही निकाल के कचरा निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की है। और लक्ष्य मेरा बाहर है, बेल बजा रहा है, डोर बेल। और मुझे वो बोल रहा है कि आप बोलो कि हाँ कौन है कौन है। तो ऐसे करके यहाँ पे तो झाड़ू लगाना बड़ा ही आसान है कि टोटल 10 मिनट में झाड़ू लग जाता है। और यही झाड़ू हमने अगर घर में लगाना हो तो घर में कम से कम 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है। इसलिए मुझे यहाँ पे झाड़ू लगाने का बड़ा ही मज़ा आता है। और घर में मैं सोचती हूँ कि खाना ही बना लूँ, वही अच्छा है, झाड़ू पोछा कौन करे, क्योंकि पूरा दिन ही झाड़ू पोछे में ही लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है। यहाँ पे मैंने चढ़ाए हैं छोले, छोले की सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने दही रख दिया है, ये दही जमेगा। और यहाँ पे जो फ्रेश दूध आया है वो ये रहा। सारा काम मेरा क्लियर है। अभी जल्दी से मुझे क्या करना है, बाथरूम में जाना है और कपड़े वॉश करने हैं। तो आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि स्वामी जी जो अपना बैग ड्यूटी पे लेके जाते हैं उस पे उनकी बेडशीट वगैरह और लोई वगैरह होती है। तो आज मुझे वो भी वॉश करनी है, क्योंकि धूप भी अच्छी निकली है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 1 हफ्ते से ऊपर ही हो गया है उसे वॉश किए हुए, तो क्यों ना उसे वॉश कर दूँ आज। और लक्ष्य बाहर है, खेल रहा है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखने पड़ता है साथ साथ में, क्योंकि लक्ष्य भी शरारती है और भी बच्चे शरारती हैं। तो एक दूसरे के साथ मार पिटाई हो जाती है इनकी। तो मेरा पूरा ध्यान बाहर ही रहता है। अदरवाइज़ इसे मैं बाहर अकेला छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ कोई भी बच्चा बाहर नहीं है, तब मैं लक्ष्य को खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। लक्ष्य अकेले भी खेलता ही रहता है। तो यहाँ पे जल्दी से, एक तो बाथरूम इतना छोटा है कि कपड़े वॉश करना इतना मुश्किल हो जाता है। एक बकेट से दूसरे बकेट ऐसे ऐसे करके बड़ी मुश्किल से टाइम पास कर रहे हैं हम। और जल्दी से अभी कपड़े वॉश हो जाएंगे तो इसके बाद मुझे और भी काफ़ी काम है, जैसे कि दोपहर का खाना बनाना है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये क्वार्टर में रहते हैं तो इन्हें तो कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन घर से ज़्यादा काम तो हमें यहाँ पे होते हैं। 3 टाइम खाना, कपड़े वॉश करने, बच्चे को संभालना, पढ़ाना। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वॉश करके सूखने के लिए रख दिए हैं। और दूध का डिब्बा भी मैं रोज़ वॉश करके बाहर रखती हूँ ताकि स्मेल वगैरह ना आए। और यहाँ पे घास में डाल दी है स्वामी जी ने दवाई, और घास सारी जल चुकी है। तो जी अभी हम नहा बैठे हैं। और हेयर वॉश मैं सोच रही थी करूँ कि नहीं करूँ, तो कर लिए, क्योंकि आज वेडनेसडे भी है। और साथ में क्या है कि कल मैं बालों में मेहंदी लगा लूँगी। तो इससे अच्छा ये है कि बाल आपके अच्छे से साफ हो तो मेहंदी और ज़्यादा अच्छे से लगेगी। लक्ष्य रहा ये, और लक्ष्य की डिमांड है, लक्ष्य क्या खाएगा? मैगी। हाँ,
तो लक्ष्य ने हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अभी लक्ष्य बोल रहा है और मैं भी थोड़ी थक ही गई हूँ काम करके, तो लक्ष्य बोल रहा है अभी मैगी खानी है। तो मैंने भी जल्दी से सिंपल सी मैगी बनाई है, क्योंकि प्याज टमाटर वाली लक्ष्य को भी नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद है। साथ में मैं दोपहर के भोजन की भी तैयारी कर रही हूँ, रायता वगैरह बना रही हूँ। और ये रहा प्याज और ये रहा लहसुन। तो इससे मैं अपने जो छोले की सब्जी है उसको जल्दी से तड़का दूंगी। तो धीरे धीरे ही करूंगी, क्योंकि स्वामी जी का टाइम अभी बड़ा ही लेट है आने का। तो जब तक वो आएंगे तब तक धीरे धीरे मेरा काम होता रहेगा। अभी हमारी मैगी बन गई है, मजे से बैठ के मैगी का आनंद लेंगे। और सोच रही हूँ शाम को इडली बनाऊं, तो स्वामी जी से सूजी मंगवाई है और देखिए वो लाते हैं कि नहीं। तो अभी जल्दी से मैगी का आनंद लेते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अभी यहाँ पे जैसे जब हम घर पे होते हैं तब तो सब कुछ हमें मार्केट पास में होती है, वहां पे जाके हम परचेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है जाने की। तो वैसे तो स्वामी जी हमें ले जाते हैं संडे को खाने पिलाने के लिए, लेकिन सामान इतना शॉप का हमें पता भी नहीं होता। तो मैं ऑनलाइन यहाँ पे ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि गेट के पास ही आपका कोरियर आ जाता है। तो मैंने यहाँ 1-2 चीजें मंगवाई हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। पर पहले हम लक्ष्य आपकी मैगी, चलो 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 चलो, आपकी मैगी तैयार है, जल्दी चलो, ये लो बैठो। ऐड टू पॉपकॉर्न। तो जी यहाँ पे मेरा हो रहा है मसाला तैयार। यहाँ पे है छोले उबल के तैयार हैं और यहाँ पे रायता बना रही हूँ। दूध बॉईल हो गया है और सैलेड काट के रख लिया है। और लक्ष्य को दिखाती हूँ कि लक्ष्य क्या कर रहा है मेरा। तो लक्ष्य मेरा इस टाइम बाहर अकेले ही खेलता है। लक्ष्य आजा वापिस। तो अभी मेरा लंच बन गया है और मुझे चावल बनाने हैं। वो जब स्वामी जी आएंगे उससे आधा घंटा पहले मैं चावल बनाऊंगी। तो लक्ष्य बाहर खेल रहा है। और जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से वो ये है मंगलसूत्र, ऐसे नॉर्मली घर पे पहनने के लिए। तो ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ। इतना सुंदर आया है, इतना सुंदर आया है, जैसा मुझे चाहिए था मैंने वैसा ही ऑर्डर किया और सेम टू सेम वैसा ही आया है। और इसके साथ आपको इयररिंग्स भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले मंगलसूत्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए डबल चेन लगी है इसमें और काफ़ी लंबा आया है। तो बड़ा ही सुंदर आया है। तो जिसको भी ये चाहिए होगा, ये मैंने ऐसे ही नॉर्मल पहनने के लिए, घर में वीडियोस वगैरह शूट करनी होती है ना, तो उसके लिए मैंने मंगवाया है। ये बड़ा ही सुंदर आया है। और जिसको भी चाहिए होगा वो प्लीज़ लिंक लिखे, कमेंट में लिखे लिंक, तो मैं उसको उसके कमेंट में ही लिंक दे दूँगी। तो बड़े सुंदर आए हैं। तो वो ये बड़ा सुंदर आया है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि जो चीज़ अच्छी होती है वो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये मैंने मंगवाया है वीडियो शूट करने के लिए। और 1-2 ऐसे हों, और एक तो मैंने लिया था ऐसे गोल्ड का भी है मेरे पास, लेकिन वो मैं जब कोई शादी वगैरह होती है ना गांव में तभी पहनती हूँ। और ऐसे भी नॉर्मल कभी कभी पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ये वाले ही पहनना अच्छा समझती हूँ। और एक मैंने और लिया था बड़ा सा, वो मैंने लिया था अपने नूरपुर में, वो भी बड़ा ही सुंदर है। और एक ये हो गया वीडियो शूट करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ना, ये सारे कपड़े मुझे सेट करने के लिए पड़े हैं। लक्ष्य जितनी देर बाहर खेल रहा है उतनी देर मैं जल्दी से ये सारे कपड़े सेट करती हूँ और फिर अगला काम देखती हूँ मुझे क्या करना है।
तो ये जो कपड़े सेट किए ये मैंने कल के कपड़े सेट किए हैं, और अभी के कपड़े जैसे जैसे बाहर सूखते जाते हैं तो मैं वैसे वैसे ही उन्हें सेट करते जाती हूँ। तो अभी जो ये स्वामी जी की मैंने लोई और बेडशीट वॉश की थी ना, वो सूख गई है, तो इन्हें अभी जल्दी से सेट करके स्वामी जी के बैग में ही डाल दूँगी। और साथ में लक्ष्य को भी देख लूँगी, लक्ष्य बाहर खेल रहा है, तो बीच बीच में गैप दे के, आधे घंटे का गैप दे के मैं लक्ष्य को बाहर खेलने के लिए भेजती रहती हूँ, और ख़ुद भी थोड़ा साथ में उसके रह लेती हूँ और उसे देखती रहती हूँ क्या कर रहा है वो क्या नहीं। तो ऐसे ऐसे करके काम करते करते मुझे 2:30 बज जाते हैं, फिर स्वामी जी आ जाते हैं, फिर हमारा दोपहर का भोजन हो जाता है। कौन है कौन है? पीछे हटो पीछे हटो, पीछे 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 हटो। ये क्या लिखा है? हाँ? हेलो तो ना अभी हम लंच करके फ्री हुए हैं, और स्वामी जी ने डिमांड की है आइसक्रीम की। और ये वाली आइसक्रीम थोड़ी सी पहले से कल भी खाई थी, और ये है रबड़ी वाली, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे स्ट्रॉबेरी, टूटी फ्रूटी और वैनिला, मुझे ये 3 ही पसंद है फ्लेवर वाली। और कुछ सामान ख़त्म हो गया था मेरे किचन का, जो कि आ गया है। आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान है, जिसमें कि मुझे इडली बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और अब मैं इडली सूजी की बनाती हूँ। दाल की तो मैंने छोड़ ही दी है, इतना झंझट कौन करेगा। तो 2 पैकेट सूजी के मंगवाए हैं, मतलब 1 kg। और साथ में इमली बनाई है, क्योंकि जब मैं दही बड़े बनाती हूँ उसके लिए पहले से ही चटनी बना के रखती हूँ स्टोर करके। तो इमली और शक्कर की इसकी। और स्वामी जी को खिचड़ी खाए बड़े दिन हो गए हैं, तो करके दाल मंगवाई थी मैंने। बस यही सामान मंगवाया है। अभी जल्दी से स्वामी जी आइसक्रीम खाएंगे और हम सो जाएंगे, और इसके बाद हम उठेंगे शाम को। अगर लक्ष्य सोया तब हमारा सोना होगा, अगर लक्ष्य नहीं सोया तो हम टीवी देखेंगे। अब मैं आपको मिलूंगी शाम को। सो वेलकम अगेन दोस्तों। तो टाइम हुआ है शाम के, बज गए हैं 5, और हम 4 बजे सोए थे, 5 बजे उठ गए हैं। स्वामी जी चले गए हैं, लक्ष्य मेरा अभी भी सोया है, उसे मैं उठाऊंगी। और शाम के भोजन के लिए मैं सोच रही हूँ आज मैं बनाऊंगी, स्वामी जी तो बोल के गए हैं, उन्हें चने की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगी थी, तो वो बोल के गए हैं कि वो वही खाएंगे, और साथ में दही और चपाती बनाऊंगी उनके लिए। और आज मेरा और लक्ष्य का मन है इडली खाने का, तो हम इडली बनाएंगे। लक्ष्य अभी सो रहा है, इसे उठाऊंगी, पर सबसे पहले मैं पुदीना लेके आती हूँ। तो मैंने छोटी मोटी तैयारी कर ली है। कड़ी पत्ता मैं ले आई हूँ, और यहाँ पे मैंने बैटर तैयार करके रख लिया है सूजी का। और यहाँ पे मेरी दोनों चटनी बन के तैयार हैं, एक टमाटर की चटनी और एक है नारियल की चटनी। और अभी मैं साथ में आटा लगाऊंगी। और लक्ष्य मेरा अभी बाहर से आया है, तो बोल रहा है मुझे फिर से बाहर ही जाना है, लेकिन अभी इसे बाहर नहीं भेजूंगी क्योंकि मुझे रूम सेट करना है। तो अभी हम बाहर सैर करके आए हैं, और ये कुकर में मैंने सुबह के लिए आलू के परांठे बनाने हैं। स्वामी जी आलू के परांठों की फरमाइश कर रहे थे, आलू चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे मेरी इडली बनके तैयार है। अभी मैं झोंक दूंगी जल्दी से इसे, और फिर हम खाना खाएंगे। और ये बर्तन वगैरह सारा कुछ, सारी
किचन मेरी देखो कैसे फैली हुई है। जल्दी से इसे भी ठीक करूँगी, बट पहले मैं इसे सेट कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरा किचन का छोटा मोटा काम हो गया है। अब मुझे सिर्फ चपाती बनानी है और यहाँ पे हमारी इडली बनके तैयार है। तो खाना तो हम थोड़ी देर बाद ही खाएंगे क्योंकि लक्ष्मी और स्वामी जी अभी बाहर हैं। और खाने के मामले में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो हमें जैसे घर जाना होता है तब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि घर में बिल्कुल ही सिंपल सिंपल खाना, तो वैसे भी हम सिंपल सिंपल ही खाते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ अलग चीज़ बना ली, कुछ अलग चीज़ बना ली, तो घर पे जाते हैं तब तो हमारा दिमाग ही ख़राब हो जाता है, रोज़ दाल रोज़ सब्जी ये वो। तो यहाँ पे हम बड़ा ही अच्छा अपने हिसाब से जो खाना है वो बना लेते हैं। अभी देखो रात को इडली बनी है, स्वामी जी चपाती खाएंगे, चने की सब्जी है साथ में। सुबह के लिए आलू बॉईल कर लिए हैं मैंने, और आटा सुबह ही गूंदूंगी और आलू के परांठे बना दूंगी। फिर दोपहर के लिए कुछ और खिचड़ी वगैरह देख लूंगी, फिर रात के लिए। तो ऐसी रूटीन हमारी चली रहती है। तो अभी लक्ष्य बाहर बच्चों के साथ लड़ाई करा और उसके पापा ने उसे थोड़ा सा डराया, तो अभी वो बाहर रो रहा है और अभी चुप भी हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर देना चाहिए। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।